बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमएनएस में जाना चाहते हैं, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहते हैं और वहाँ पे एज अ नर्स काम करना चाहते हैं। सो एमएनएस की जानकारी पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि एमएनएस का फॉर्म कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, ये जो बेसिक डिटेल्स आपके लिए जानना ज़रूरी है उस पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आप लोग देखिए, ठीक है। एमएनएस, सबसे पहले तो वेलकम टू स्पार्कअप्स क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। ठीक है, देखो एमएनएस, एमएनएस की अगर हम बात करें तो एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। एमएनएस का ये फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एमएनएस क्वालिफाई करते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है। बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से जिसका नाम है आपका एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। यहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है। और भी ऐसे 6 और कॉलेजेस हैं, ठीक है। टोटल 6 कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको नर्सिंग करने का मौका मिलता है, जिसमें से सबसे फेमस है आपका एएफएमसी पुणे, ठीक है। नेक्स्ट बात, यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएनएस क्वालिफाई करके जब आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो एमएनएस क्वालिफाई करके बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप मिलिट्री में, यानी कि बीएसएफ, आर्मी, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ पे आप क्या बनते हो, मिलिट्री में आप नर्स बन जाते हो। नर्स बन जाते हो, मिलिट्री में आप नर्स की तरह काम करते हो। बात समझ में आई? सो एमएनएस देने के फ़ायदे तो ये हैं। और सैलरी की अगर हम बात कर ले तो एमएनएस के बाद सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 से होती है और आगे चल कर के अप टू 2 लाख तक आप अर्निंग कर सकते हो। अप टू 2 लाख तक आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आपकी 80,000 रहती है, ठीक है। तो एमएनएस का फॉर्म कब आएगा और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो एक एक करके मैं आपको देती हूँ। एमएनएस सिर्फ और सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकती। ओनली गर्ल्स दे सकती हैं, बॉयज़ नहीं दे सकते एमएनएस। सिर्फ ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीटें होती हैं। और टोटल 6 कॉलेज होते हैं इसमें, 6 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। 6 कॉलेजेस होते हैं कॉलेज। इन 6 कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका कॉलेज है वो है आपका एएफएमसी पुणे, ठीक है। एएफएमसी पुणे में स्थित है और इसमें टोटल 40 सीट्स होती हैं। इसके बाद है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, लखनऊ। इसमें जो सीट्स हैं वो आपकी हैं टोटल 40 सीट्स। इसके बाद है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। इसमें जो सीट है वो आपकी 30 सीट्स हैं। फिर है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर, बैंगलोर। इसमें जो सीट है आपकी वो टोटल 40 सीट्स है। फिर है आपका आरआर हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, दिल्ली। इसमें जो सीट्स हैं वो आपकी 30 सीट्स हैं। फिर है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग IHNS अश्विनी, अश्विनी, ठीक है। ये आपका मुंबई में है और इसमें 40 सीट्स हैं। टोटल यही आपके 6 कॉलेजेस हैं जो कि एमएनएस में है। सो अगर हम सीट्स जोड़ लें तो 4 4 4 4 यानी कि 160, 160 और 60 यानी कि आपका 220 सीट्स होती हैं। 220 सीट्स होती हैं किसमें, एमएनएस में। और ये सारी सीट्स किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, क्या प्रोसेस होती है एमएनएस में सिलेक्शन की, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एमएनएस में सिलेक्शन की प्रोसेस समझो ध्यान से। सबसे पहले एमएनएस में जाने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है। और इस बार की अगर कट ऑफ की बात करूँ तो पिछले बार के मुकाबले इस बार कट ऑफ कम जाएगी। एक पूरी लिस्ट आती है जिसमें मतलब एमएनएस के बच्चे एलिजिबल होते हैं, एमएनएस जिसमें बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं एमएनएस का फॉर्म भरने के लिए। तो अगर मैं कट ऑफ मार्क्स बताऊं आपको तो कट ऑफ मान के चलो, कट ऑफ मान के चलो 400 प्लस अगर आपका है तो आपको चांस ज़रूर मिलेगा अप्लाई करने का, ठीक है। अब इसके आसपास भी है, 450 तक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 450 तक या 350 तक भी रेंज आप मान के चलो। 400 में एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। 350 पे बहुत कम चांसेस है, 390, 395, 400 ऐसे आप मान के चलो। इसके आपके ऊपर है तो आपको काफ़ी चांसेस है इस बार नीट में एमएनएस पाने का। तो नीट एग्ज़ाम देने के बाद नीट का रिजल्ट आएगा, नीट रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लगभग 1 वीक बाद यानी कि 1 हफ्ते बाद, 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 1 हफ्ते बाद आपका एमएनएस का फॉर्म आएगा।
MNS फॉर्म क्या आएगा, आपका MNS का फॉर्म आ जाएगा। रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद आपका MNS का फॉर्म आएगा। एग्जैक्ट एक हफ्ते नहीं, 8 दिन 9 दिन भी हो सकता है। जब आएगा फॉर्म तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। MNS का फॉर्म आता है। MNS का फॉर्म आने के बाद क्या होता है, आपको MNS के फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। फिर MNS का टेस्ट होता है। MNS का क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। एग्जाम के सिलेबस पे कभी और डिस्कशन करेंगे। MNS का जो है एग्जाम होगा। MNS एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू, और इंटरव्यू यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में इंटरव्यू नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरव्यू होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू होगा आपका। क्लियर। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जा सकते हैं पर उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हिंदी मीडियम बच्चे भी जा सकते हैं, बस इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपकी हाइट देखी जाती है। ठीक है, आपके अदर फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी पे कोई ऑपरेशन हो रखा है, कोई बीमारी है आपको, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। मेडिकल टेस्ट पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है, आँखों का कितने नंबर तक का चश्मा चलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने मेडिकल टेस्ट में बता रखी है। आप जाके इसको ज़रूर देखें, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये पूरी जो बातें हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपके MNS में होता है। और इस प्रोसेस को पार करने के बाद जब आप MNS में मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका क्या हो जाता है, तब आपका एडमिशन हो जाता है। तब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन। और एडमिशन कहाँ होगा, एडमिशन के लिए काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग में से जो ये 6 कॉलेज मैंने बताए हैं, इनमें से कोई एक कॉलेज आपको मिलेगा। और उस कॉलेज को मिलने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको 4 साल तक, 4 इयर्स तक BSc नर्सिंग करना होगा। वहाँ से BSc नर्सिंग करना होगा। 4 इयर्स तक वहाँ से BSc नर्सिंग करने के बाद आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। कहाँ भर्ती होगी, मिलिट्री में। यहाँ पे आपको एग्जाम्स हमेशा पास करने की ज़रूरत होगी। जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे ना, वो आपको सारे पास करने पड़ेंगे। बिना पास किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके एग्जाम्स थोड़े टफ होते हैं पास करना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप इंटेलिजेंट माने जाओगे, आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मिलिट्री में आपका क्या होता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है और आप एज अ नर्स काम कर सकते हो मिलिट्री में। ठीक है, इसके लिए एक और बात होती है, एक और बात आती है जिसमें कहा जाता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ना, एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सिलेक्शन होता है, मतलब BSc नर्सिंग करने के बाद लास्ट में, तो आपकी नौकरी जो होगी वो 14 साल की होगी। और इसमें आपको पेंशन नहीं दी जाती है, मतलब 14 साल के बाद आपको पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आपका परमानेंट कमीशन में हो गया, परमानेंट सर्विस कमीशन में हो गया, तो आपका क्या होगा, आपकी 20 साल की नौकरी होगी और इसमें आपको पेंशन भी दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। और अगर आप चाहो तो 15 साल बाद भी छोड़ सकते हो, 15 साल बाद भी छोड़ सकते हो, तब भी आपको पेंशन दी जाएगी। इसमें ये फ़ायदा है। अब आप कहोगे मैम इतना छोटा सा नौकरी है, इतना ज़्यादा हमें मेहनत करने पड़े, 20 ही साल हम काम कर पाएंगे, तो इसके आगे क्या, इसके आगे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। एक तो 20 साल में एज अ नर्स आप बहुत अच्छा खासा कमा लोगे। दूसरी बात, यहाँ से जब आउट होके आप निकलोगे तो आप अपना नर्सिंग होम खोल सकते हो। कहीं भी नौकरी करने जाओगे तो आपके पास एक अच्छा खासा CV होगा अपना, कि आपने यहाँ से काम कर रखा है, तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिलिट्री वाले जो भी पर्सन होते हैं उनके लिए कोटा होता है। जैसे मान लो एम्स वगैरह में जब भर्तियाँ आती हैं नर्स की, या बहुत ही अच्छे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जब भर्तियाँ आती हैं, तो आर्मी कोटा अप्लाई होता है। तो वहाँ पे एक्स आर्मी कोटा आप अप्लाई करके आराम से नौकरी पा सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें थी MNS से रिलेटेड। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है। और फिजिकल टेस्ट के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। MNS की पूरी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको MNS की सारी जानकारी A to Z सब मिल जाएगी। जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, सारी जानकारी उस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की जाएगी। पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, अभी के लिए ये वाला वीडियो है 2025 के लिए। और इसके आगे मतलब जब फॉर्म आएगा तो उसी प्लेलिस्ट में हम लोग अपडेट्स देंगे, तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, वो प्लेलिस्ट आपके काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है,
That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best.